भारत में कुल 28 राज्य हैं और 543 लोकसभा सीट्स हैं। लोकसभा इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं, जबकि स्टेट इलेक्शन या कहें असेंबली इलेक्शन औसतन हर 3 महीने में देश के किसी न किसी राज्य में होते ही रहते हैं। इसके अलावा समय समय पर लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जो होते हैं वो अलग। पिछले करीब 55 सालों से देश में चुनावों की रूपरेखा कुछ ऐसी रही है, लेकिन अब देश के अंदर एक नया चुनाव मॉडल को लाने की चर्चा चल रही है और इस नए इलेक्शन सिस्टम को नाम दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या भला है, जिसे देश की रूलिंग पार्टी तो भारत की तरक्की के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं देश की ऑपोजिशन की पार्टीज ने इस आइडिया को देश पर अटैक और पावर का गलत इस्तेमाल तक करार दिया है। पर दोनों में से सही कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन आखिर क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है, देश की रूलिंग पार्टी इसके सपोर्ट में तो ऑपोजिशन इस आइडिया के खिलाफ क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। ये क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन क्योंकि देश में 28 राज्य हैं और इन सभी राज्य सरकारों व केंद्र सरकार का कार्यकाल एक साथ खत्म नहीं होता है, इसलिए लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। और जैसे जिस राज्य में 5 साल का कार्यकाल खत्म होता है, वैसे ही अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों के चुनाव होते रहते हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा आइडिया या कहें एक ऐसा प्रस्ताव है जो ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ एक ही समय पर होने चाहिए, यानी सभी 28 राज्यों के चुनाव व लोकसभा चुनाव एक ही दिन, जहां वोटर अपने राज्य के प्रतिनिधि और देश के प्रतिनिधि को एक ही समय पर वोट देकर चुने। और ये कोई आज का नया प्रस्ताव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद साल 1951 से लेकर 1967 तक भारत में इसी तरह चुनाव होते थे। 1970 के बाद इस मुद्दे को कई बार उठाया गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। फिर साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, तो उन्होंने इस मुद्दे को फिर से उठाया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आइडिया को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदों और नुकसान पर जरा एक नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं इससे होने वाले फायदे की। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि चुनाव की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर अकुशलता रहती है, वो दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का ये नियम बनाया हुआ है कि एक बार चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद रूलिंग पार्टी किसी भी तरह के बड़े प्रोजेक्ट को लागू नहीं कर सकती है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि पार्टियां इलेक्शन के समय ऐसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को अनाउंस करके उसका गलत इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए ना कर सके। अब एक राज्य के नजरिए से देखें तो 5 सालों में एक बार ऐसा होना इतना बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन पूरे देश को अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि अलग अलग राज्यों में मिलाकर हर 7 से 8 महीने तो सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से खराब हो जाते हैं, यानी हर साल इतने समय तक देश के किसी न किसी हिस्से का विकास शिथिल पड़ा रहता है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का दूसरा बड़ा फायदा है पैसे की बचत। आपको बता दें कि बार बार इलेक्शन होने की वजह से देश का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उदाहरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव और 14 से 17 के बीच महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के लिए 5,313 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का खर्चा है। पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में जो खर्चा करती है वो अलग है। ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाए तो ये खर्चा काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में देश में पूरा इलेक्शन निपट जाएगा। बार बार इलेक्शन कराने का इंतजाम जैसे पोलिंग बूथ, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर खर्चा नहीं होगा, और पार्टियों को भी कैंपेनिंग में बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इन सब के अलावा बार बार इलेक्शन की वजह से सरकारी कर्मचारियों का जो समय बर्बाद होता है वो भी बच जाएगा। खैर, ये तो हुई वन नेशन वन इलेक्शन से होने वाले फायदे की बात। चलिए अब एक नजर इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि इससे होने वाले नुकसानों पर भी डाल लेते हैं। असल में दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने से सबसे पहले और बड़ा नुकसान ये होगा कि इसका गलत फायदा देश की मौजूदा सत्ताधीन पार्टी को पहुंचेगा। सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन यही सच है। दरअसल जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही समय पर होते हैं तो वोटर देश के मुद्दों के सामने अपने राज्य के मुद्दों को नजरअंदाज कर देता है।
और इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने दोनों वोट एक ही पार्टी को दे बैठता है जिसे वो सेंटर में देखना चाहता है। और ये सब बस ऐसे ही अपने पास से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि रिसर्च और सर्वे में कलेक्ट किए गए स्टैट्स के अंदर ये बात साबित हो चुकी है। दरअसल 2015 में की गई एक रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि अगर एक ही समय पर दोनों चुनाव किए गए उस समय जो रूलिंग पार्टी होगी दोनों ही इलेक्शन में उसके जीतने के चांसेस 77% होंगे। शायद यही वजह है कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने पर इतना जोर दे रही है। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि रूलिंग पार्टी के मन से जनता का डर निकल जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि अभी के हालातों में कोई भी नेशनल पार्टी ऐसा कोई गलत काम करने से कतराती है जिससे जनता नाराज हो, क्योंकि सेंटर में आने के बाद उन्हें स्टेट इलेक्शन में भी वोट मांगने होते हैं। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया गया तो जीतने वाली पार्टी को 5 साल तक जनता का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब उन्हें बार बार जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि इसकी वजह से देश की छोटी छोटी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इसका कारण ये है कि चुनाव के दौरान देश के ज्यादातर नागरिकों के मन में अपने राज्य की जगह राष्ट्र के मुद्दे होंगे, क्योंकि इन छोटी पार्टीज की नेशनल लेवल पर अपनी कोई पहचान नहीं होती। ऐसे में देश के अंदर सिर्फ बड़ी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की मोनोपोली स्थापित हो जाएगी, जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन सब के अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना भी अपने आप में एक बेहद मुश्किल टास्क है। आप खुद सोचिए, जिन राज्यों सरकारों को बने हुए अभी तक 1 या 2 साल ही हुए हैं, वो इस इलेक्शन के जरिए अपना कार्यकाल समाप्त करने को कैसे और क्यों राजी होंगे। भारत कोई छोटा सा देश तो नहीं है जिसके इतने सारे राज्य एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार कर लिए जाए। अब आप खुद ही ये तय कीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए अच्छा है या बुरा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना